हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 6 के लिए मैथ से अभ्यास 8 कोण। बच्चों, आज हम इस वीडियो में कोण युग्म को समझेंगे और अपना काम आसान बनाएंगे और देखेंगे कि इन पर काम किस प्रकार किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो आपके लिए पार्ट 2 के रूप में है। अब बच्चों, हम पढ़ेंगे कोण युग्म और इन आकृतियों को हम देखकर ये समझेंगे कि कोण युग्म होता कैसा है। जैसे कि अब बच्चों, आप प्रत्येक चित्र में ये देख रहे हैं कि इन कोणों का एक उभयनिष्ठ शीर्ष है। जैसे कि ये शीर्ष है, ये शीर्ष COB और BOA। अब बच्चों देखो, इसमें भी O शीर्ष उभयनिष्ठ है और OB भुजा इसके लिए और इसके लिए, दोनों के लिए उभयनिष्ठ भुजा है। इसी तरीके से इसमें भी है ना, जैसे कि ये AOB और BOC में O उभयनिष्ठ शीर्ष है और OB उभयनिष्ठ भुजा है। इसी तरीके से यहाँ भी है ना, ये AOB और BOC के लिए O हमारा उभयनिष्ठ शीर्ष है और OB एक उभयनिष्ठ भुजा है। इसी तरीके से यहाँ भी हमारा AOB और BOC के लिए O उभयनिष्ठ शीर्ष है और OB एक उभयनिष्ठ भुजा है। तो आपको अब समझ में आया ना। और आज हम भिन्न भिन्न स्थितियों से बने कोण युग्मों के विषय में पढ़ेंगे। अब बच्चों, इसको हम समझेंगे। इसमें हमारे पास दो कोण हैं, AOB और BOC, और इसमें उभयनिष्ठ शीर्ष है O और उभयनिष्ठ भुजा है OB और इसके विपरीत दोनों तरफ OC और OA। तब इस प्रकार बने हुए कोण युग्म को हम आसन्न कोण या संलग्न कोण कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब बच्चों, इसको देखिए, यहाँ पर कोण AOC और कोण COB एक आसन्न कोण है ना, और उभयनिष्ठ शीर्ष हमारा O है और उभयनिष्ठ भुजा हमारी जो है वो OC है ना, और भुजाएं OA और OB विपरीत किरणें हैं। तब ऐसे आसन्न कोण के युग्म को हम रैखिक युग्म कहते हैं, जिनके दो कोणों का योग दो समकोण के बराबर होता है। अब बच्चों, हम समझेंगे शीर्षाभिमुख कोण। इसमें बच्चों दो रेखाएं हैं AC और BD, जो एक बिंदु O पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं। यहाँ पर कोण A, कोण 4 एक रैखिक युग्म है। बच्चों, आप चाहें इसको इस रेखा पर देख लो। इस रेखा पर कोण कौन कौन से हैं? 1 और 4। तो ये दो कोण रैखिक युग्म है ना। आप इस रेखा पर भी देख सकते हो। इस रेखा पे कौन कौन से कोण हैं? 1 और 2। तो ये भी रैखिक युग्म वाले कोण हैं। तब हम क्या देखते हैं कि जैसे कि युग्म कोण 1 और 3 ये रैखिक युग्म नहीं है। कोण 2, कोण 4 ये भी रैखिक युग्म नहीं है। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं और इन पर बने दो कोणों को जिनका कोई एक भुजा उभयनिष्ठ ना हो, जैसे कि हमने इस कोण को देखा, इस कोण को देखा है ना, या इस कोण को देखा, इस कोण को देखा, तो इनकी कोई उभयनिष्ठ भुजा नहीं है, वो शीर्षाभिमुख कोण कहलाती हैं। इस तरीके से कोण 2 के सामने कोण 4 बनेगा और कोण 1 के सामने कोण 3 बनेगा। तो ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। ठीक है। इस तरीके से कोण 1 और कोण 3, इसी प्रकार कोण 2, कोण 4 शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है। ये इसका शीर्षाभिमुख है, ये इसका शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है बच्चों, आया समझ में? अब बच्चों, हम समझेंगे कोटि पूरक कोण। ऐसे कोण जिनके दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हो, तब हम ऐसे कोण एक दूसरे का, ये इसका और ये इसका, कोटि पूरक कोण या पूरक कोण कहलाते हैं। तो जैसे कि ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, इन दोनों का योग कितना हुआ? 90 डिग्री। इसी तरीके से अगर ये 45 डिग्री के कोण होते तो भी उनका योग कितना होता? 90 डिग्री। इसी तरीके से 40
और 40 डिग्री और 50 डिग्री होता, तब भी ये हमारे कोण कोटि पूरक कोण कहलाते, क्योंकि उनका योग भी 90 डिग्री के बराबर है। बच्चों, हम समझेंगे समपूरक कोण। इसमें जब दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है तो ऐसे कोणों को एक दूसरे का, ये इसका और ये इसका समपूरक कोण कहलाता है। जैसे ये 45 डिग्री है, ये 135 डिग्री है, तो इन दोनों का योग कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। तो अभी बच्चों हमने दो पढ़ा, कोटि पूरक कोण और समपूरक कोण। इससे हमें ये पता चलता है कि कोटि पूरक कोण और समपूरक कोणों के शीर्ष का उभयनिष्ठ तथा आसन्न कोण होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि उनका एक ही उभयनिष्ठ हो, लेकिन अगर ये कोण इतना है, ये कोण इतना है, तो ये एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाते हैं। हमने आज कोण युग्म को समझा। यहाँ पर आपकी अभ्यास कंप्लीट होती है। अगर कोई आपको कंफ्यूजन है तो बताइए, मैं कमेंट बॉक्स में आंसर करूँगी। ऑल द बेस्ट।